हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज मेंस आंसर राइटिंग का 4th क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हमने 2023 के IAS की जो मुख्य परीक्षा है वहां से लिया है, पॉलिटी पार्ट से। क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे, उसकी डिमांड को समझेंगे और फिर उस क्वेश्चन पे अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निशुल्क विधिक सहायता यानी निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए नामित कौन कौन है। यानी यहाँ पे सीधी बात पूछ ली गई कि जो निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है उसके लिए ये निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है, यानी किन किन को ये निशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। एक पूरी सूची दी गई है, उसमें से हम कुछ कुछ पार्ट का यदि जिक्र कर देंगे तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। भारत में मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने में राष्ट्रीय सेवा विधिक प्राधिकरण यानी नलसा की भूमिका का आकलन करें। यानी भारत में जो निशुल्क विधिक सहायता है उसके उद्देश्य प्राप्त करने में नलसा किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहां भूमिका के साथ हम कुछ चुनौतियों का भी जिक्र कर सकते हैं यदि स्पेस है हमारे पास। पॉइंट में कुछ चुनौतियां लिख देंगे और लास्ट में समाधान के आधार पे और इसकी सकारात्मकता दिखाते हुए एक निष्कर्ष लिख देंगे। यदि हम इसके एक ड्राफ्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें भूमिका में यह बताना पड़ेगा कि DPSP का जो आर्टिकल 39A है यह निशुल्क विधिक सहायता के आदर्श, निशुल्क विधिक सहायता के आदर्श को स्थापित करता है। निशुल्क विधिक सहायता देने की बात करता है ऐसे नागरिकों को जो आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं है या सामाजिक तौर पे सक्षम नहीं है या फिर कुछ अन्य असहाय परिस्थितियों में है जिससे वो न्याय प्राप्त करने में सक्षम नहीं है किसी भी आधार पे। तो ऐसे में निशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है आर्टिकल 39A में, ताकि भारत के प्रत्येक नागरिक को कानूनी सहायता या कानून तक जो न्याय तक जो पहुंच है वो उसकी हो सके। ठीक है, तो हमने भूमिका में लिख दिया। उसके बाद सीधा फर्स्ट पार्ट में आ जाएंगे कि कौन कौन हितधारक हैं। तो हितधारकों की एक सूची हमें जरूर लिखनी पड़ेगी। हवाई बातें करने से नहीं होगा, हमें यहाँ पे पॉइंट में लिखना पड़ेगा कि भाई इसके हकदार कौन कौन है। और फाइनली हम नलसा की स्थापना की बात करके इसकी भूमिका बता देंगे कि आखिर ये नलसा निशुल्क विधिक सहायता के लक्ष्य को प्राप्त करने में इसका क्या क्या रोल है। साथ ही हम कुछ चुनौतियां भी बता सकते हैं, इस क्वेश्चन में बिल्कुल बता सकते हैं। और फाइनली एक समाधानात्मक निष्कर्ष लिख देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, आंसर की भूमिका DPSP में संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 39 यानी स्पष्ट तौर पे ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया आर्टिकल 39A, इसमें मुफ्त कानूनी सहायता तक सार्वभौमिक पहुंच को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य एक ऐसा कानूनी ढांचा स्थापित करना है जो कि सामाजिक आर्थिक भेदभाव की परवाह किए बिना न्याय को स्थापित कर सके। यानी भारत के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके, भले ही उसका आर्थिक सामाजिक बैकग्राउंड कुछ भी हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निशुल्क विधिक सहायता की अवधारणा आर्टिकल 39A में रखी गई है। अब हम सीधा आ जाएंगे, इस संवैधानिक प्रावधान के कारण जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, ध्यान रखिएगा ये 1987 में अधिनियमित किया गया था और इसी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत ही नलसा का गठन हुआ है। ये हमने भूमिका में बता दिया। अब हम सीधा आ जाएंगे कि इसके लिए कौन कौन हकदार हैं। तो सबसे पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां बेसिकली इसके लिए हकदार है निशुल्क विधिक सहायता की। तस्करी या बेगारी के शिकार व्यक्ति, महिलाएं और बच्चे, मानसिक तौर पे बीमार या दिव्यांग व्यक्ति, साथ ही वो व्यक्ति जो कठिन समय से गुजर रहा हो या किसी बड़ी आपदा जिसमें हम जातीय या जाति आधारित हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप या किसी अन्य औद्योगिक दुर्घटना से प्रभावित हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को आर्टिकल 39A के तहत निशुल्क विधिक सहायता के दायरे में लाया जा सकता है। साथ ही औद्योगिक कामगार भी इसके दायरे में आते हैं। और 3 आर्टिकल्स की एक्ट की आप बात कर सकते हो। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, इसके तहत जो संरक्षण गृह में जो कैद लोग हैं वो, किशोर न्याय अधिनियम 1986 के तहत जो कैद लोग हैं किशोर गृहों में, और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987
में परिभाषित जो मनोरोग अस्पताल या नर्सिंग होमों में हिरासत में जो लिए गए व्यक्ति हैं, यानी अनैतिक व्यापार के संदर्भ में जो व्यक्ति हैं, किशोर न्याय के संदर्भ में जो व्यक्ति होमों में है, मतलब जो इनके संरक्षण गृह होते हैं उनमें है, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत जो लोग संरक्षण गृहों में हैं, ये सब के सब निशुल्क विधिक सहायता के तहत हकदार होंगे। ध्यान रखिएगा, इन निशुल्क विधिक सहायता सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये हो गया एक मोटा मोटा हमने पूरा चार्ट बना दिया। एक आर्थिक पात्रता की ओर बात कर लेते हैं। यदि मामला सर्वोच्च न्यायालय से इतर अन्य न्यायालय का है तो ऐसे में जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय निर्धारित राशि से, ध्यान रखिएगा ये निर्धारित अलग अलग राज्य की अलग अलग निर्धारित राशि हो सकती है, जिनकी निर्धारित आय उस राज्य की सूची से कम है, वो सब यानी आर्थिक आधार पे भी ऐसे लोग जो उस निर्धारित आय से कम आय प्राप्त करते हैं वो भी निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में आय सीमा यदि 5 लाख रुपए से कम है तो भी निशुल्क विधिक सहायता के हकदार होंगे। यानी हमारे पास कुछ पॉइंट आ गए कि भाई बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तस्करी से पीड़ित व्यक्ति हैं, अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, आर्थिक आधार पे हमने कुछ पैरामीटर सेट कर रखे हैं, वो लोग इसके दायरे में आएंगे। साथ ही किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम के तहत जो भी संरक्षण गृहों में है, मानसिक एक्ट के तहत है या फिर इसमें अनैतिक व्यापार एक्ट के तहत है, ये सारे के सारे इसके हकदार होंगे। ध्यान रखिएगा। और ऐसे व्यक्ति जो कठिन समय से गुजर रहे हो, इसमें से यदि आप 5-6 भी लिखाते हो तो आपका एक क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपने बता दिया कि निशुल्क विधिक कानूनी सहायता के हकदार कौन कौन है। तो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताओगे, खाली निशुल्क विधिक सहायता के उद्देश्य पे लिख रहे हो, है ना, निशुल्क विधिक सहायता से ये हो जाएगा, निशुल्क विधिक सहायता से वो हो जाएगा, न्याय कितना लिखोगे भाई, न्याय कितना स्थापित करोगे। तो इसलिए क्वेश्चन की डिमांड को समझना जरूरी है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट सीधा हकदार पूछा है और दूसरा पार्ट नलसा की भूमिका पूछा है। तो हकदार में आपको एग्जैक्ट बताने पड़ेंगे कि कौन कौन इसके हकदार हैं। अब हम पार्ट सेकंड पे आते हैं। ध्यान रखिएगा। तो नलसा की भूमिका, तो सबसे पहले तो नलसा काम करता है पहुंच और पहुंच का विस्तार, यानी कानूनी सहायता को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक, लोक अदालतें, कानूनी जागरूकता शिविर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी न्याय तक लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए नलसा बड़े स्तर पे लोक अदालतों का गठन करता है, कानूनी जागरूकता को फैलाता है, या फिर अन्य जो कानूनी सहायता क्लिनिक्स वगैरह हैं उनकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहली भूमिका पहुंच और पहुंच का विस्तार कानूनी सहायताओं के संदर्भ में। दूसरी भूमिका है कमजोर समूहों को लक्ष्य बनाना। ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामले बड़े स्तर पे सामने आए, तो लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामले में महिलाओं को सहायता, ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए कानूनी सेवाएं, इस तरीके की पहल शुरू की नलसा के द्वारा, ताकि ऐसे लोग जो न्याय की पहुंच से बाहर हैं, ऐसे लोग भी न्याय को प्राप्त कर सके। तो इस तरीके की पहलों का जिक्र कर सकते हो। फिर कैदियों में कानूनी जागरूकता। ध्यान रखिएगा, हाल ही में नलसा द्वारा हक हमारा भी तो है ये अभियान शुरू किया, जिसके तहत जो कैदी हैं वो उनमें भी कानूनी जागरूकता प्रसारित हो सके। तो इस तरीके से जो कमजोर समूह हैं उनको लक्ष्य बनाने की दिशा में काम करता है नलसा। तो पहुंच को बढ़ाता है, कमजोर समूहों को लक्षित करके उनको न्याय सुलभ कराने के आदर्श पे काम करता है। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेगा लोक अदालतों के आयोजन में नलसा के प्रयासों के परिणाम स्वरूप बड़े संख्या में मामलों का जो निर्णय है या निपटारा है वो सौहार्दपूर्ण तरीके से हुआ, जिससे जो नियमित अदालतें हैं उन पे बोझ कम हुआ, लोगों को कम लागत पे और आसानी से न्याय मिल सका। तो लोक अदालतों का गठन यानी वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र के अलग अलग समय पे स्थापना और उनके आयोजनों में नलसा की बड़ी भूमिका होती है। जागरूकता अभियान और शिक्षा की बात हम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्कूलों और कॉलेजों में नलसा के द्वारा कानूनी साक्षरता क्लब बनाए गए हैं, जिसका उद्देश्य छात्रों में कानूनी जागरूकता पैदा करना है। कानूनी साक्षरता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं, यानी छात्रों में कानूनी जागरूकता, महिलाओं में कानूनी जागरूकता, कमजोर वर्गों में कानूनी जागरूकता के अभियान नलसा के द्वारा चलाए जाते हैं, ताकि न्याय की संकल्पना को सफल बनाया जा सके। ध्यान रखिएगा, तो इस तरीके के सराहनीय कार्य नलसा के द्वारा किए जाते हैं। तो ये भूमिका लिख दी। हालांकि हम अपना क्वेश्चन यहां पे भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम
5-6 चुनौतियां भी लिख सकते हैं और उसके बाद यदि हम अपना निष्कर्ष लिखेंगे तो और ज्यादा बेहतर माना जाएगा। हालांकि डिमांड है केवल भूमिका की ही, ठीक है, लेकिन चुनौतियों की भी बात कर ही लेते हैं। लेकिन इसको बड़ी चुनौतियां भी हैं कुछ। सबसे बड़ी चुनौती है संसाधन संबंधी बाधाएं और बजटीय सीमाएं। ध्यान रखिएगा, एक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है 2019, वो ये कहती है कि कानूनी सहायता पर 2008 में प्रति व्यक्ति खर्च केवल 0.75 रुपए था, प्रति व्यक्ति पे 1 रुपए से भी कम खर्च, और 2019-20 में ये 1 रुपया 5 पैसा हो गया, जो विश्व में सबसे कम है। तो ऐसे में जब हम बजट आवंटन ही कानूनी सहायता के लिए कम करेंगे तो लोगों को कानूनी सहायता मिलेगी कैसे? तो बजटीय संकट है नलसा के सामने। इसके साथ ही कानूनी सहायता की अनुपलब्धता, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 ही ये कहती है कि 1.3 बिलियन लोगों में से 80% से अधिक लोग कानूनी सहायता के लिए पात्र हैं। लेकिन 1995 से लेकर वर्तमान तक नलसा की स्थापना के बाद से केवल 15 मिलियन लोगों को ही लाभ मिला, यानी कानूनी सहायता से जितने लोग लाभान्वित होने चाहिए थे उतने लोग लाभान्वित नहीं हुए हैं। साथ ही योग्य कानूनी पेशेवरों की कमी है, यह भी एक पॉइंट है, और साथ ही कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलता और कानूनी जागरूकता का अभाव। बड़े स्तर पे जो वंचित तबके हैं उनको पता ही नहीं है कि कानूनी तौर पे क्या कदम उठाने चाहिए, हमें फ्री सहायता, जो मुफ्त सहायता है वो कैसे मिलेगी। तो इस तरीके की जागरूकता का अभाव आज भी देखा जा सकता है। अगला मुद्दा है सामाजिक कलंक और भेदभाव। घरेलू हिंसा के शिकार हो या LGBT कम्युनिटी हो, जब उनके साथ क्राइम होता है तो ऐसे में जो कानूनी अधिकारी हैं उनसे इन्हें संपर्क करना पड़ता है, बात कहनी पड़ती है। तो ऐसे जो कुछ अधिकारियों में इन वर्गों के प्रति पूर्वाग्रह की भावना होने के कारण ये पहुंच नहीं पाते हैं अधिकारियों तक। एक अनिच्छा होती है कि भाई हम जाएंगे और फिर से वही शेम का सामना हमें करना पड़ेगा। तो इस तरीके के मुद्दे भी हैं जो इस न्याय की संकल्पना को प्राप्त करने के बीच में आ रहे हैं। और फाइनली हम बताएंगे कि वैकल्पिक समाधान तंत्रों को मजबूत करना पड़ेगा। संस्थान और नागरिक समाज के बीच सहयोगात्मक प्रयास महत्वपूर्ण है, जिससे जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता सेवाओं की अधिक समावेशी और प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित हो सके। इसके लिए नलसा काम कर रहा है, लेकिन और अधिक प्रयास की जरूरत है। वैकल्पिक तंत्र बनाने की जरूरत है, साथ ही नागरिक समाज को सशक्त बनाने की जरूरत है। तभी जाके हम न्याय के आदर्श को प्राप्त कर सकते हैं, और निश्चित तौर पे इस आदर्श को प्राप्त करने में नलसा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल हुई और हमने कुछ एक्स्ट्रा ही बता दिया। हालांकि मैं 3 बार बता चुकी हूं, चौथी बार बता रही हूं, चुनौतियां लिखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। सीधा पूछा है, आप सीधा भूमिका, उसके बाद कौन कौन से इसके हकदार हैं वो, और साथ ही नलसा की भूमिका लिख के आप एक पॉजिटिव आंसर भी लिख सकते हैं, या फिर निष्कर्ष में ही हम कोमा दे के लिख सकते हैं कि हालांकि नलसा को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद नलसा बेहतर काम कर रहा है। और जो चुनौतियां हैं उनका समाधान यदि समय समय पे युद्ध स्तर पे हो जाए तो निश्चित तौर पे जो न्याय की संकल्पना है उसको बेहतर तरीके से न्याय की संकल्पना के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। क्या था इस क्वेश्चन में? आप लोग आर्टिकल 39A पढ़ लेते हैं, निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता, अरे भाई पता भी तो होना चाहिए निशुल्क विधिक सहायता किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या क्या प्रयास किए जाएंगे या क्या क्या प्रयास हो रहे हैं देश में। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन था। आशा करती हूं ये आंसर समझ में आया होगा। लिखने का प्रयास कर लेना, यदि नहीं लिखोगे, खाली सुनोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। इस सीरीज के साथ साथ आप केवल डेली एक क्वेश्चन लिखने का अभ्यास करें अगले 2-3 महीने तक। मेंस तक कम से कम ये सीरीज जारी रहेगी यदि आप लोगों का समर्थन रहा इस सीरीज को। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने सुझाव, अपने विचार जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो मानसून धमाका सेल चल रही है, वैलिड है 31 जुलाई तक। ध्यान रखिएगा, यानी यदि आप 31 जुलाई तक प्रतिज्ञा बैच से जुड़ते हैं, जो कि अभी शुरू हुआ है राज व्यवस्था के साथ, अमृत उपाध्याय सर राज व्यवस्था पढ़ा रहे हैं उसमें, तो ऐसे में ये बैच आपको मात्र 24,999 में मिल जाएगा। कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव कोड के साथ ये बैच 24,999 में मिलेगा, लेकिन मात्र 31 जुलाई तक। 1.5 साल प्लस 1 साल यानी 2.5 साल की वैलिडिटी है, निःशुल्क है। यदि आप 2025 का पीटी पास करते हैं आपकी पूरी फी वापस हो जाएगी। फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप वेबसाइट पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जा सकते हैं। LD लाइव कोड का प्रयोग करके एडमिशन ले सकते हैं। आशा करती हूँ ये सीरीज पसंद आ रही होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।